हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम्स डिकोडेड। आज हम रिवर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप नए नए चैनल पे आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को लाइक करो ताकि हम आगे बढ़ पाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जब हम रिवर्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास रिवर्स जो हैं वो प्राइमरीली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो रिवर्स जो हिमालयाज में पाए जाते हैं, जिनका ओरिजिन हिमालयाज से है, और दूसरा जो हमको पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं। तो हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। ऑल दो क्लासिफिकेशन बहुत तरह की होती है, जैसे कि कुछ रिवर जो अरेबियन सी में जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत तरह की क्लासिफिकेशंस होती है, बट राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू दैट मच ऑफ डिटेल। हमारा जो एम है वो क्लास का ये है कि हम मैपिंग करें रिवर्स की, कि इंडस जो है वो कहाँ से जा रहा है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ से आ रही हैं, कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, सो दैट हमको उस चीज़ का आइडिया रहे। बाकी जो डिटेल्ड क्लासेस होंगी वी विल कंडक्ट देम, बट नॉट दिस टाइम। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये एक टेलीग्राम का ग्रुप है जो बनाया गया है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, सवाल जो भी आपके होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट डायरेक्ट क्वेश्चंस आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है जहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम इंडस रिवर सिस्टम की बात करते हैं। जब आप इंडस रिवर सिस्टम देखेंगे तो ये जो मोस्टली कंसर्न है, इट इज कंसर्न विद नॉर्थ इंडिया, जिसमें आप देखोगे लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल। यही चार स्टेट्स के साथ ये रिवर जो है कंसर्न है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी आपको इन्हीं चार जो है यूटीज एंड स्टेट्स में देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंडस का जो ओरिजिन है वो आपको देखने को मिलेगा तिब्बत में। तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखारचू ग्लेशियर। ठीक है, ये जो बोखारचू ग्लेशियर है, यहां से इसका ओरिजिन होता है। नाम याद रखना क्योंकि ये बुक्स में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटीज में भी, तो काइंडली इसको याद रखिएगा। यहां से एक रिवर है जो ओरिजिनेट होता है और फिर एंट्री मारता है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में चलेगा और इवेंचुअली लद्दाख से बाहर आएगा और पाकिस्तान में जाएगा, और पाकिस्तान में बहते हुए फिर इवेंचुअली अरेबियन सी में चला जाएगा। क्लियर? तो अभी तक आपको जो याद रखना है, बुखारचू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। इसके माउथ पे हम इसको क्या कहते हैं? सिंघी खंबन, मतलब लॉइंस माउथ। ठीक है, सिंघी खंबन, नंबर वन। तो ये कुछ पॉइंट्स पहले आप नोट कर लो। आपको क्या करना है, एक पेन लो, एक कॉपी लो और मेरे साथ बनाते चलो, बिकॉज मैप्स वगैरह में शायद आपको इतना क्लियरली समझ नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने मैप है, इतनी भीड़ है यहाँ पे, क्या समझोगे आप? आपको सिंपली एक पेन लेना है, ऐसे एक पेन ले लो और ऐसे एक बुखारचू नाम का ग्लेशियर बनाओ। फिर वहां से ऐसे एक दरिया निकाल लो जो लद्दाख से बह रहा है और फिर जा रहा है पाकिस्तान में। फिर यहाँ पे लिख दो बुखारचू ग्लेशियर और माउथ पे लिख दो सिंघी खंबन। बात समझ आई? तो इंडस का ओरिजिन और एंड खत्म, कहां से कहां तक शुरू होता है? तिब्बत, तिब्बत से इंडिया, इंडिया में कहा? लद्दाख, और फिर पाकिस्तान। इंडिया से जाएगा फिर ये पाकिस्तान में। ऑफ कोर्स द इंडस वाटर ट्रीटी आपको तो पता होगी, उसके बारे में काफी ज्यादा न्यूज में रही है। अब इसकी कुछ हम देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले मुझे बताओ कि आपको आइडिया है राइट बैंक लेफ्ट बैंक के बारे में? अगर कोई रिवर इस तरह से बह रहा है तो जो उसकी राइट साइड होगा वो ये होगा। तो यहां से जो ट्रिब्यूटरीज आएंगी वो राइट बैंक होगी, और जो यहां से होंगी वो लेफ्ट बैंक होंगी। लाइकवाइज जो रिवर है ये इस तरह से बह रहा है तो इसका राइट साइड यहां से आएगा, ऊपर वाली साइड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में मैं आपको बता दूं जल्दी से। तो अगर आप देखेंगे, सबसे पहले जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो आपको देखने को मिलेगी यहां पे, एक दरिया जिसका नाम है श्योक। क्या नाम है? श्योक। अभी मैं इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म, चलो श्योक पूरा ही लिख देता हूं। श्योक, श्योक की भी एक ट्रिब्यूटरी है, एक दरिया और एक है। यहाँ पे हमने नूबरा पढ़ा था, याद है? नूबरा। तो यहाँ पे एक दरिया भी आपको देखने को मिलेगा नूबरा नाम से। तो श्योक की ट्रिब्यूटरी है नूबरा। ये आपको एक दरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक और दरिया आएगा जिसका नाम है शिखर। श्योक, शिखर। फिर एक और दरिया यहाँ पे गिलगित, और गिलगित की ट्रिब्यूटरी हुंजा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जी लिखना है और यहाँ पे एच लिखना है। ठीक है, ये लद्दाख में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज।
अगर हम लद्दाख में अभी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा जंस्कार और एक और जो है सुरु। जड मतलब संस्कार और यहाँ पे सुरु। ये आपको याद कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे आपने बना लिया तो यहाँ पे आपने एक दरिया जोड़ लिया जिसका नाम है शिगर शोक। फिर यहाँ से इसकी एक ट्रिब्यूटरी बना दी नुब्रा, यहाँ पे एक और कर दिया शिखर और यहाँ पे गिलगित और गिलगित के साथ हुंजा। फिर आपने यहाँ से एक दरिया जोड़ दिया जिसका नाम है जंस्कार, क्योंकि यहाँ से जंस्कार आपको पता है, और यहाँ पे एक और रिवर है सुरु रिवर। इस तरह से आपको बनाना है। कुछ और ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पे जो पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेंगी, काबुल, खुर्रम, तोची। वेल दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ठीक है याद रख लो, कोई इशू है नहीं। काबुल, खुर्रम, तोशी, इनको भी याद रख लो बिकॉज इनके बारे में कम ही चांस से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे मैंने आपको अभी तक ट्रिब्यूटरीज लद्दाख में बताई है, राइट बैंक कौन सी है, लेफ्ट बैंक कौन सी है, आपको पता होनी चाहिए। जो ऊपर वाली है ये सारी राइट बैंक है, जो नीचे वाली है वो सारी लेफ्ट बैंक है। सो कीप ए नोट ऑफ दीज थिंग्स। इस तरह से ब्लैंक मैप पे बनाते चलो। अगर आपके पास मैप अवेलेबल नहीं है, अगर ब्लैक मैप है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इस तरह से बना लो। एक दरिया ऐसे बना लो बोखारचू ग्लेशियर से जो निकला जिसका नाम इंडस है, फिर उसके साथ साथ आप कनेक्ट करते चलो दरिया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आप समझ गए, ये लद्दाख का सारा काम आप समझ गए। अब थोड़ा साउथ में आते हैं। जब हम साउथ में आएंगे तो आप देखोगे, पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंडस कहां से जा रहा है वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपको बताया कि यहां से एक दरिया निकलता है इंडस नाम का, यहाँ पे बुखारचू ग्लेशियर से, फिर वो लद्दाख में जाता है और लद्दाख से फिर आता है नीचे कहाँ पे, पाकिस्तान में। इसी के साउथ में आपको एक और ग्लेशियर मिलेगा, ये मैं एक और कलर से बना देता हूं। ठीक है, इसी के साउथ में आपको एक और दरिया मिलेगा जो कि निकलता है कहां से, राक्षस तल। यहां पे एक और एरिया है, राक्षस तल भी दिखेगा, राक्षस तल भी मिलेगा, ये सब एक ही है। जो भी आपको दिखेगा इट्स वन एंड द सेम थिंग। यहां से एक दरिया निकलता है जो इंडिया में आएगा शिपकिला पास। शिपकिला पास हमने पासेज में पढ़ा था, मुझे बताओ। ठीक है, शिपकिला पास से इंडिया में आएगा और पहुंचेगा हिमाचल। हिमाचल से बहता हुआ जाएगा पंजाब में और पंजाब से बाहर चला जाएगा पाकिस्तान। बात समझ आई? और इस दरिया का नाम क्या है, सतलज। अब आपको क्या करना है, सतलज कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तिब्बत से। तिब्बत से कहाँ पे जाता है, हिमाचल में। हिमाचल से कहाँ पे जाता है, पंजाब में। और पंजाब से कहाँ जाता है फिर, पाकिस्तान में। पता होनी चाहिए कौन सी स्टेट में रिवर्स बहते हैं। तो ये हमारा सतलज रिवर है जिसको राक्षस तल से ओरिजिनेशन में ओरिजिनेट होता है। अच्छा मुझे बताओ, इसका भी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इसको हम यहाँ पे सिंगी खंबन कहते हैं। तो इसको भी हम तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, क्या आपको पता है, मेरे को कमेंट्स में बता देना। इसका भी एक नाम है। ठीक है, चलिए इसके बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमको पता चला कि यहाँ पे एक रोहतांग पास हमने पढ़ा था। रोहतांग पास से एक और दरिया निकलता है और वो जाके सतलज में ही मिल जाता है। वो सतलज में ही मिल जाता है, आप भी मेरे साथ बनाते चलो। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बियास। तो ये जो दरिया है यहाँ पे, दिस इज बियास, ये मैं छोटा सा बी लिख देता हूं। तो मतलब कि यहाँ पे बियास जो है वो रोहतांग पास हिमाचल से निकला और फिर हरी के नाम की जगह है पंजाब में। ठीक है, हरी के नाम की जगह में वो जाके सतलज से मिल जाता है। हरी के में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक कैनाल वगैरह यहाँ से ली जाती है। वी विल टॉक अबाउट दैट जब पढ़ेंगे हम डैम्स वगैरह। ठीक है, तो जब हम ब्यास की बात करेंगे तो हिमाचल से निकला और खत्म कहाँ पे हुआ, पंजाब में। वहां पे सतलुज से मिल गया। मतलब ये इंटरनेशनल किसी भी कंट्री में नहीं जाता है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा दरिया है जो इंटरनेशनल नहीं जाता है। सतलुज जाता है, इंडस तो जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन बियास आपने देखा, ये हिमाचल से ओरिजिनेट होता है रोहतांग पास और फिर जाता है कहाँ पे, पंजाब में हरीके में, और मिल जाता है किसके साथ, ये मिल जाता है फिर विद सतलज। नाइस। अब हम क्या करेंगे, अब हम लाएंगे एक और दरिया को। ठीक है, एक और दरिया के बारे में जब हम बात करेंगे वो भी यहीं पे रोहतांग पास से ही निकलता है जिसका नाम है रावी। अब ये जो दरिया है ये निकलता हिमाचल से है, चलता है पंजाब में और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर को टच करता हुआ पाकिस्तान में चला जाता है। इसका नाम है रवि। रवि रिवर पे रिसेंटली क्वेश्चन एक आया था, जो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्जाम था, उसमें आपने देखा होगा ब्रिज नंबर 17 के बारे में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो रिवर है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर को टच करता है
और फिर पाकिस्तान में जाता है। कौन सा रिवर है? रावी रिवर जो है हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होगा, रोहतांग पास के पास ही, पास के पास, ठीक है। और फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर एंड इवेंचुअली पाकिस्तान। ओके, अब इसके बाद कौन सा रिवर आता है हमारा? एक और इंपॉर्टेंट रिवर जिसे कहा जाता है चिनाब। क्या कहा जाता है? चिनाब। चिनाब के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो ये ओरिजिनेट कहां से होता है? चिनाब रिवर ओरिजिनेट कहां से होता है? ये ओरिजिनेट होता है बरालाचला पास। पासेस मैंने पढ़ाए हैं, अगर नहीं है तो आप जल्दी से जाके प्लेलिस्ट में देख लो। और काइंडली इस वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि आपको सच में पसंद आता है, वरना मुझे लगता है कि आप देखते हो ऐसे ही छोड़ देते हो, शायद आपको पसंद नहीं आता। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लो। तो बरालाचला पास के पास यहाँ से एक दरिया निकलता है, चंद्रभागा। मतलब ये बेसिकली दो दरिया हैं, चंद्र और भागा। ये जो चंद्रभागा रिवर है ये टांडी नाम की जगह पे मिलते हैं और फिर इसको चिनाब कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे चिनाब बरालाचला पास के पास आएगा। अब ऑलरेडी रावी जो है वो कहाँ पे है? वो बॉर्डर पे है, तो इसको तो जम्मू कश्मीर में जाना ही पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में जाएगा और फिर वहां से जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में जाते जाते आप देखोगे इसको कौन सा दरिया मिलेगा? ये रावी भी इसके साथ जो है इसमें मिक्स हो जाएगा। और फाइनली हमारा लास्ट रिवर जो है वो आपको देखने को मिलेगा झेलम, जो कहाँ पे ओरिजिनेट होता है? वेरीनाग में। और वेरीनाग में ओरिजिनेट होने के पास फिर वो इवेंचुअली क्या करेगा? वो इवेंचुअली जाएगा यहाँ से और मिलेगा इन चिनाब। इस तरह से आप देखोगे ये सारे दरिया जो है ये चिनाब में मिल गए। नीचे सतलुज तो ऑलरेडी आ ही रहा है, तो अब इन लोगों का संगम भी होना जरूरी है। तो आप फिर देखोगे कि यहाँ से ये दरिया जो है ये फिर एक साथ चलेंगे इस तरह से। चिनाब यहाँ से चलेगा, यहाँ से सतलज भी आएगा, और फिर क्या होगा? फिर ये जाएंगे किस में मिलने के लिए? इंडस में। यहाँ से जब ये आएगा फिर ये सारे दरिया को जो कहलाएंगे इनको कहा जाता है पंजनाड़। क्या कहा जाता है? पंजनाड़। यहाँ से ये दरिया जाएंगे, ऊपर से इंडस आएगा, और सब के सब दरिया जो हैं वो मिक्स हो जाएंगे और इवेंचुअली अरेबियन सी में चले जाएंगे। तो ये झेलम हो गया हमारा, ये चिनाब हो गया हमारा, और ये इंडस है। अभी इसमें लोकेशन स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं, लेंथ ऑफ द रिवर, कहाँ पे क्या कर रही है, और एक चीज़ जैसे झेलम और चिनाब है, इन दो की हमें ट्रिब्यूटरीज भी पढ़नी है, बट सिंस दे आर अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी तो वो हम उसी में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको पहले भी बता दिया, अभी मैं आपको ब्रॉडली पढ़ा रहा हूँ इंडिया की ज्योग्राफी में। ठीक है, तो इस तरह से आपकी इमेज बननी चाहिए। किस तरह से? इस तरह से ये हो गया। फिर आपको क्या करना है? ऐसे इंडस में यहाँ से एक सतलज नाम की नदी निकाल लो, यहाँ पे फिर ब्यास जो सतलज में मिलेगा, फिर यहाँ से एक और रिवर आप निकालोगे रावी, यहाँ से चिनाब, और यहाँ से झेलम। फिर ये सारे रिवर इस तरह से चलेंगे, मिक्स हो जाएंगे। अगर आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ऐसे ही एक कलर से बना लो और आपका काम खत्म। दिस इज अबाउट इंडस। मुझे आप कमेंट्स में बताओ कि सतलज को क्या कहा जाता है इन दिस तिब्बत। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम इंडस का। अब चलेंगे हम अगले दरिया पे। आई होप दिस इज ऑल क्लियर कि कौन सा दरिया कहाँ से आता है, कहाँ पे मिक्स होता है, और पहले कौन हो रहा है, फिर कौन किस में मिल रहा है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा की। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ये ओरिजिनेट होता है कहाँ पे? ये भी तिब्बत में ही आपको देखने को मिलेगा, कैलाश माउंटेन के पास, चिम युंग दुंग ग्लेशियर। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं ये नाम याद रखने के लिए? बिकॉज कुछ चीजें हैं ना जो एनसीईआरटी में दी गई हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहुत सारी चीजें हैं चाहो तो याद रख लो, पर आजकल तो वैसे पूछ लेते हैं, बट जो एनसीईआरटी में है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। च्योमयोंगतुंग ग्लेशियर से जब ये निकलता है तो उसके बाद ये तिब्बत में चलता है, और इसको कहा जाता है यारलॉन्ग ज़ेंगपो। कुछ इस तरह से ब्लैंक मैप है कोई, यहां से निकलेगा, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे। ठीक है, इसको यहाँ पे कहा जाएगा यारलॉन्ग ज़ेंगपो। आगे बढ़ेगा, इंडिया में एंट्री मारेगा, यहाँ पे एक टर्न लेगा, शार्प टर्न, और कहाँ पे? नामचा बरवा के पास। पास का नाम क्या है मुझे ये बताओ, पढ़ाया है मैंने, योंगयाब पास। ठीक है, तो यहां से जब ये एंट्री लेगा, अरुणाचल, फिर असम। देखो, ये सिर्फ दो स्टेट्स में ही चलेगा, एक अरुणाचल, एक असम। उसके बाद चलता चलता जाएगा और इवेंचुअली यहां से मेघालय टच नहीं करेगा, और असम से ही सीधा बांग्लादेश में चला जाएगा। तो ये सिर्फ आपको अरुणाचल और असम में ही देखने को मिलेगा, ना ये वेस्ट बंगाल में जाएगा, ना ये मेघालय में जाएगा।
सिर्फ 2 स्टेट्स आपको याद रखनी है, आपका काम आसान। बात समझ आई? तो ये इसकी जो है जर्नी है। अब इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। जब हम इनकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो मैं आपको पहले बता दूं, यारलांग सैंगपो जब इंडिया में एंटर होता है ना, इसको तब वहां पे सियांग या दिहांग कहा जाता है। सबसे पहले अरुणाचल में इसको क्या कहा जाता है? सियांग या दिहांग। फिर जब ये असम में जाएगा, यहां पे असम में जब जाएगा तो इसके साथ एक दरिया आके मिलता है जिसको कहा जाता है लोहित। ठीक है, यहां पे एक दरिया आके मिलेगा जिसको कहा जाता है लोहित। फिर एक और ट्रिब्यूटरी आएगी, ओके, बूढ़ी दिहिंग। बूढ़ी दिहिंग। बात समझ आ रही है? ये सारा जो है ये मेल मिलाप कहां पे हो रहा है? असम में हो रहा है। इस मैप को देख लो, ये लोहित आ गया यहां से, ठीक है। फिर यहां से बूढ़ी दिहिंग आ गई। अब इसके बाद जो रिवर आएगा उसको कहा जाता है धनश्री। यहाँ पे आपको एक और रिवर देखने को मिलेगा। अब मैं ऊपर यहाँ तक इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि आपको नाम समझ में आ जाए। धनश्री। और फिर एक और रिवर जिसे कहा जाता है कोपली। यहां तक लेके जाता हूं, कोपली। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आजकल क्वेश्चंस इसी तरह से आते हैं, राइट टू लेफ्ट बताओ, लेफ्ट टू राइट बताओ, कौन सी पहले है फिर कौन सी है। तो आपको ये याद होना चाहिए, पहले लोहित है, फिर बूढ़ी दिहिंग है, फिर धनश्री है, और फिर कोपली। कोपली या कापली, दोनों में से जो भी लिखा हो, आप दोनों में से कुछ भी लगा लो, ठीक है। ये हो गया आपका कोपली एंड कापली। अब ये तो होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले कौन सी ट्रिब्यूटरी आएगी यहां पे? सुभानश्री, ये वाली। क्या नाम है? सुभान। एक बारी ब्लैंक पे बना के दिखाता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। यहां से ब्रह्मपुत्र आ गया, इंडिया में एंट्री मारी और फिर बांग्लादेश में चला गया। बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, वो आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहां पे इसको सियांग या दिहांग कहा जाता है। फिर एक दरिया आता है जो असम में मिलता है जिसको कहा जाता है लोहित। लोहित के बाद बूढ़ी दिहिंग, बीडी लिख देता हूं। फिर धनश्री, और फिर कोपली। बात समझ आई? ये कुछ रिवर्स है जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसके थी। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले आप देखोगे सुभानश्री आएगा यहां पे। फिर एक और रिवर आएगा जिसे कहा जाता है कामेंग, दिस वन, कामेंग। थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है, एक काम करते हैं यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। लेफ्ट बैंक आपको याद है, अभी मैं आपको यहाँ पे राइट बैंक वाली दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया था सुभानश्री, एस, कामेंग, मानस, मानस, और फिर एक और जो यहाँ पे बॉर्डर पे आती है, जो वेस्ट बंगाल और असम के बॉर्डर पे यहाँ पे आएगी, याद रखना, इसे कहा जाता है संकोश। ये बॉर्डर पे, बॉर्डर वाली रिवर कम से कम इंपॉर्टेंट होती है, उसको याद रख लेना। संकोश जो है वो वेस्ट बंगाल और असम के बॉर्डर पे होती है। यहाँ पे कोई इमेज है, ये वाली जो है ना, ये संकोश, ये वाली रिवर, ये बिल्कुल वेस्ट बंगाल यहाँ से है, यहाँ से असम है, इनके बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगी। तो इसको कहा जाता है संकोश। फिर कुछ और रिवर्स हैं, जलढाका रिवर हो गया, रायदक रिवर हो गया, और एक और इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो तीस्ता है, वो जाके बांग्लादेश में मिलता है, ठीक है, तीस्ता रिवर। और फाइनली जो है ये बांग्लादेश में जाती है, यहां पे इसको जमुना कहा जाता है। सारा याद कराऊंगा एक बार फिर से, बस बने रहना। जमुना। फिर यहां से जब गंगा आएगी उसको यहाँ पे पद्मा कहा जाता है, फिर दोनों मिलेंगे मेघना। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा गंगा के टाइम पे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको याद रखनी, अभी मैं आपको बताऊंगा याद रखने का तरीका क्या है, ठीक है। देखो क्या करना है, लिसन। सबसे पहले आपको इंडस के बारे में करना है। तो इंडस के लिए आपने क्या किया, बुखारचू ग्लेशियर से ऐसे स्टार्ट किया, लद्दाख से गुजरे, पाकिस्तान चले गए, यहां से श्योक निकाला, उसकी ट्रिब्यूटरी, मेरे साथ लिखते चलो, श्योक और नुब्रा,
शिगर, गिलगित और उसकी ट्रिब्यूटरी हुंजा। यहाँ पे आपने जो दरिया निकाला, एक जंस्कार और एक सुरू, खत्म, लद्दाख का काम खत्म। फिर आप यहाँ पे आ गए राकेश तल के पास, तो यहाँ से आपने सतलुज निकाला जो हिमाचल में घुस गया, फिर पंजाब में और फिर पाकिस्तान में। लेकिन हिमाचल से ही एक दरिया निकलता है रोहतांग पास के पास जो ब्यास कहलाता है, और वो हरीके के पास मिल जाता है। ये ब्यास है, ये सतलज है, ठीक है। इसी दरिया के पास एक और है रावी, जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर को टच करते हुए पाकिस्तान में जाता है, रावी नाम का दरिया। और बड़ा लाशला पास के पास से जो निकलता है उसे कहा जाता है चिनाब, जम्मू कश्मीर में जाता है और फिर पाकिस्तान में आता है, इसके साथ मिलता है, इसके साथ मिलता है और इवेंचुअली कहाँ, इंडस के साथ। ये आपका काम हो गया किसका, इंडस रिवर का, वो खारचू ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है। जब हम ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो यारलांग जैंगपो रिवर कहलाता है, जिमयुंगदुंग ग्लेशियर से निकलता है, फिर इंडिया में एंट्री मारता है, अरुणाचल में चलता है और फिर इवेंचुअली कहाँ जाता है, बांग्लादेश में। सबसे पहले उसको जो असम में ट्रिब्यूटरी मिलती है उसे कहा जाता है लोहित, फिर उसको मिलती है बूढ़ी दिहिंग, फिर धनश्री, और फाइनली आप देखोगे कोपली। लेकिन जब हम राइट विंग ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले सुबानश्री, कामेंग, मानस, और फिर यहाँ पे आपको बॉर्डर पे मिलेगा एक दरिया, किसके बॉर्डर पे, असम और वेस्ट बंगाल के, उसको कहा जाता है संकोश। इसको ऊपर से ऐसे याद कर लो, सुकामासा, सुकामासा, सुबानश्री, कामेंग, मानस और संकोश, सुकामाशा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे रायदक और जलधा का नाम की दो दरिया मिलती हैं। इन दो को अगर याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन एक दरिया है जो तीस्ता बांग्लादेश में जाके मिलती है, उसको आप याद रखेंगे। तो ये थे हमारे आज के दरिया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको ये याद होना चाहिए। ये मैप्स हैं जिसपे आप ये सब याद कर सकते हो, सारे दरिया दिए हुए हैं। ये आप देख सकते हो तीस्ता यहाँ पे, और इसके बाद इसको फिर जमुना कहा जाता है। इवेंचुअली गंगा आएगी, उसको पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में, फिर ये दोनों मिलेंगे और इनको मेघना कहा जाएगा, वो हम गंगा के टाइम पे पढ़ेंगे। सारी ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। आज की क्लास इतनी रखते हैं, मौसम खराब है, बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि फ्लड लाइक कंडीशंस हो गई हैं। जम्मू इज़ वर्स्ट हिट अनफॉर्चुनेटली। तो आई एम कंसिडरिंग कि अब मौसम ठीक हो जाएगा, क्लासेस लेंगे। अगर मौसम और ख़राब होगा तो मे बी एक दो दिन हम क्लास को डिले करेंगे, बिकॉज बहुत जगहों पे पावर आउटरेजेस हैं, इंटरनेट का मे बी इशू हो, कुछ जगहों पे लास्ट ईयर हुआ था। तो लेट्स टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट एस्पिरेंट। तो अभी क्लास को यहाँ तक रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।